कर्मचारी नहीं है, होमगार्ड स्वयंसेवक है। देश का होमगार्ड जवान स्वयंसेवी के मान लिया, लेकिन देश का जनप्रतिनिधि भी स्वयंसेवी के। राजस्थान विधानसभा में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के एक जवाब से जहां प्रदेश के 30,000 से ज्यादा होमगार्ड को बड़ा धक्का लगा है, वहीं देश भर के होमगार्ड आहत हुए हैं। चल रही विधानसभा में कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि होमगार्ड सरकारी कर्मचारी नहीं है, वे स्वयं सेवक हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं नहीं दी जा सकती। होमगार्ड्स को ईएसआई, पीएफ और डीए दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने साफ साफ कहा कि होमगार्ड एक्ट की धारा 1963 की उपधारा 2 के तहत इन्हें नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री के इस जवाब के बाद देश प्रदेश के होमगार्ड बड़े आहत हुए हैं। होमगार्ड्स के मुताबिक यही राजेंद्र सिंह गुड़ा 2017 में होमगार्ड्स को बड़े बड़े आश्वासन देकर जाता रहा कि यदि इनकी सरकार बनती है और ये विधायक चुने जाते हैं तो होमगार्ड्स को इनके हक दिलाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद सरेआम वायदा खिलाफी पर उतर आए। वहीं इस संदर्भ में होमगार्ड एसोसिएशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोगिंदर चौहड़िया ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि यदि होमगार्ड स्वयंसेवी हैं तो जनप्रतिनिधि भी स्वयंसेवी है, जिस कारण जनप्रतिनिधियों को भी सरकारी सुविधाएं लेने का कोई हक नहीं है। आपने क्वेश्चन किया कि होमगार्ड रूल्स के, तो इसमें जी नहीं, स्वयंसेवकों के नियमित करने हेतु होमगार्ड रूल्स एक्ट 1962-63 के तहत संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड एक्ट 1963 की धारा 2 के तहत होमगार्ड को नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को ईएसआई, पीएफ, डीए दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को चिकित्सा की जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री की योजना उसी के तहत उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो अभी हाल बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट सिविल रूल्स 2022 की घोषणा की है, क्या सरकार होमगार्ड को भी नियमों में शामिल करने का विचार रखती है? साथ ही नियमों में संशोधन कर होमगार्ड को ईएसआई और पीएफ सुविधाओं का लाभ देने का विचार करेगी? मना कर दिया ना, नहीं रखते और नहीं हमने भर्ती की घोषणा की। सर, हमारी एक ही मांग है पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों की, जिस बारे पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनशन करके पूरे देश का होमगार्ड जवान बार बार अपने देश के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराता रहा है कि महोदया, हमारे ऊपर जो स्वयंसेवी एक्ट लागू किए गए हैं उसमें संशोधन करने की कृपा करें। लेकिन आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देश का होमगार्ड जवान अपने आप को गुलाम बीड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अंदर से हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा होमगार्ड जवानों के ऊपर विचार किया गया और उस पर जो हमारे जनप्रतिनिधियों के शब्द हैं, उससे देश के होमगार्ड जवानों का मनोबल गिराने जैसी बातें की गई हैं। महोदय, देश का होमगार्ड जवान स्वयंसेवी के मान लिया, लेकिन देश का जनप्रतिनिधि भी स्वयंसेवी के। अगर हमारा देश का जनप्रतिनिधि वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कर रहा है जो एक अन्य कर्मचारी वर्ग के लिए या सैन्य संगठन के लिए प्राप्त होती है, तो फिर देश का होमगार्ड जवान भी स्वयंसेवी के, उसे भी वो मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। वेतन है, टीएडीए है, यात्रा भत्ता है, पेंशन है, वो सारी चीजें अगर एक स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि प्राप्त कर सकता है तो देश का होमगार्ड जवान इससे वंचित क्यों? जबकि देश का होमगार्ड संगठन जो है उसे अंग्रेजों द्वारा सेवाएं ली गई गुलामी के समय। आप 1945 का मैनुअल उठा के देखो, देश का होमगार्ड जवान पैरामिलिट्री फोर्स, उसका मैनुअल देखो 1941 का। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में दी गई सेवाएं,
जर्मन और इंग्लैंड की सेवाओं के दौरान जो है उसकी प्रशंसा जो है हमारे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन अपने शब्दों में कर चुके हैं। यहां तक कि जब देश आजादी के कगार पर था तो देश का होमगार्ड संगठन जो है उसे पुलिसों के लिए गठित किया गया। सेंट्रल प्रोविंशियल एंड ब्रॉड होमगार्ड एक्ट के तहत इसका गठन जो है पुलिसों के लिए किया गया। उसके ठीक 8 वर्ष बाद वर्ष 1956 में इस संगठन के ऊपर जो है स्वयंसेवी का स्वरूप का नाम दे दिया गया, जबकि इससे पहले जो है एक वॉलंटियर था और 8 साल बाद जो है इसे स्वयंसेवी बनाया गया। तो मौजूदा इस तरह से देश के होमगार्ड जवानों का शोषण जो है ये हमारे देश की प्रथम सरकार द्वारा पैदा किया गया और आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देश के लाखों होमगार्ड जवान बर्बाद हो चुके हैं और लाखों जवान बर्बाद होने की कगार पर खड़े हैं, जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आग्रह कर चुके हैं कि मोदी हमारे ऊपर ये जो टैग लगाया गया है स्वयंसेवी का उसमें संशोधन करने की कृपा करें और ताकि देश का होमगार्ड जवान भी अपने देश की मूलभूत सुविधाओं में जी सके और मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कर सके।